प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 और जिस यूटी को हमने चूज किया है वो है दिल्ली। जैसा कि आप सबको पता है, इस बार आपका जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, फेज 1 और फेज 2। अभी भी फेज 2 के रजिस्ट्रेशन जिसमें आपने कोई करेक्शन करनी है तो वो खुला हुआ है। लास्ट डेट है उसकी 10th ऑफ अक्टूबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने उसको अपडेट कर लिया होगा। जो भी आपकी मॉडिफिकेशन थी, एडिट थी, जिस जिस फील्ड में थी, वो सब आपने कर लिया होंगे। अगर नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है, उसको कर लीजिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। अगर एनटीए चाहती तो सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए ही इसको कंपलसरी कर सकती थी जिन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज करनी है, या कुछ जो पहले उनसे मिस्टेक्स हुई थी तो उनके लिए उसको करना चाहिए था। सबके लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए था। पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि इसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ेंगे, खासकर एक 10th का सर्टिफिकेट या कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड या कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट। लेकिन इस तरीके की कोई भी चीज़ इसमें मांगी नहीं गई है, तो आप उसको ज़रूर से कर लीजिएगा क्योंकि ये कंपलसरी है इस पर करने को। दूसरा, हालांकि हमने पहले एक आइडिया लिया था कि क्या इस बार की कट ऑफ रह सकती है, उसमें स्टेट वाइज हमने कोशिश की थी कवर करने की। वो हमने एनालाइज किया था लास्ट ईयर का जो पेपर रहा था। आपको पता है कि लास्ट ईयर का जो पेपर था दैट वाज वेरी मच इजियर इन कंपैरिजन टू 2021। इस बार जो हमने देखा है 2021 का जो पेपर था उसमें फिजिक्स जो था वो, खासकर मैं बात करूं, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। इंजीनियरिंग के बच्चों को इस तरीके की फिजिक्स देनी चाहिए थी, लेकिन एनी हाउ जो भी हुआ वो सारे बच्चों के लिए सेम ही था। और मैं आपको एक चीज़ और भी साथ साथ बता दूं कि लास्ट ईयर जो हमारे पास काउंसलिंग के बच्चे थे उसमें 692, 693, 666, 637, 636, 634, 621, 625, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनके मार्क्स काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास पर्सनली जो आए हैं उसमें मैक्सिमम जो है 650, 641, और कुछ बच्चे हैं जिनके 626, 631 ऐसे मार्क्स बन रहे हैं। तो ये आपको अलग अलग चैनलों से भी पता चला होगा और भी यूट्यूब चैनल से या डेटा से आपको पता चला होगा कि इस बार की जो कट ऑफ है लास्ट ईयर के मुकाबले कम होने वाली है। जो एक उम्मीद की जा रही है कि कम से कम अगर ऑल इंडिया में देखा जाए तो 20 मार्क्स का एक डिफरेंस आ सकता है। लास्ट ईयर जो एडमिशन मिला, अगर हम बात करें ऑल इंडिया कोटा में, वो लगभग 610, 611 वाले बच्चे को मिला था, और एम्स में भी 610 नंबर तक एडमिशन मिला था। लेकिन हम एम्स में तो खैर ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन ऑल इंडिया कोटा की सीट जो गवर्नमेंट की सीट होती है वो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 590 तक वो मिलने के चांसेस रहेंगे। उन्हीं सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए हमने थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश की है। मैं आपको दोबारा बोल देता हूँ अपने चैनल पे कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमने कट ऑफ दी है ये एक्यूरेट हो, एग्जैक्ट हो। इससे सिर्फ आपको एक आइडिया लग सकता है। इससे कुछ मार्क्स, 2 3 4 5 मार्क्स ऊपर भी हो सकते हैं और 2 3 4 5 मार्क्स नीचे भी हो सकते हैं। हमारा मकसद टीआरपी बढ़ाना नहीं है, हमारा मकसद नहीं है कि अपने व्यूज़ बढ़ाएं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे को एक आइडिया हो सकता है, उसके हिसाब से वो अपना एक बैकअप प्लान बना के चल सकता है। वो ये सोच के चल सकता है कि अगर मेरे पास एक ऑप्शन ये है तो और कौन कौन से ऑप्शन मेरे पास हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। वो बाकी कॉलेजों के बारे में अच्छे से देख ले, कौन से कॉलेज की क्या रेपुटेशन है, कहाँ का एकेडमिक्स अच्छा है, कहाँ का हॉस्पिटल अच्छा है, कहाँ के बच्चे अच्छे जगह बाद में एडजस्ट होते हैं, एलिमनाई बनते हैं, कौन से बच्चे हैं जहाँ से, कौन से ऐसे कॉलेज हैं जिनके बच्चे एम्स जैसे पीजी में भी ज़्यादातर सिलेक्शन होते हैं। बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें बॉन्ड होता है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें फीस होता है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इंक्वायरी थी वो दिल्ली की थी, तो हमने आज कोशिश की है कि सबसे पहले हम दिल्ली को कवर करेंगे। और हमारा कोशिश ये रहेगा कि जितने भी मेजर स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहती है उनको वन बाय वन कवर करें, ताकि कुछ हद तक हम आपकी हेल्प कर पाएँ। तो अब इसमें हम देख लेते हैं। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कॉलेज का नाम है, उसकी काउंसलिंग कहाँ से होगी, और उसमें कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ रह सकता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मार्क्स की बात कर रहे हैं। मौलाना आज़ाद की मैं बात कर रहा हूँ तो दिल्ली का जो सबसे ज़्यादा जो चूज किया जाता है कॉलेज वो मौलाना आज़ाद ही है। एक चीज़ मैं और भी साथ साथ आपको क्लियर कर दूँ, जब जिपमर की और एम्स की अलग काउंसलिंग होती थी और नीट की जो काउंसलिंग होती थी, उसमें जो सबसे ज़्यादा जो चूज किया जाता था नॉर्थ इंडिया में, खासकर
दिल्ली के जो स्टूडेंट थे या नो और भी जो नियर बाई के स्टेट्स या यूटी के बच्चे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मौलाना आज़ाद को चूज़ किया जाता है। ये मैंने जो आपको कट ऑफ बताई है वो जो स्टेट डोमिसाइल बच्चा है। दिल्ली की अच्छी बात क्या है कि अगर वहाँ से आपका 11th-12th होता है तो आप स्टेट डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो वहाँ के बच्चे हैं, उनके लिए जो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ रह सकता है दैट में भी 645। ओबीसी में जो कट ऑफ है वो आपका 591 पे भी एडमिशन हो सकता है। एससी कैटेगरी 520 पे एडमिशन हो सकता है और एसटी कैटेगरी में 394 395 पर एडमिशन होने की उम्मीद रहेगी। अब ये जो सेकंड कॉलेज है ये लड़कियों का कॉलेज है, लेडी हार्डिंग है, काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1916 का कॉलेज है, लगभग 105 साल पुराना कॉलेज है। इसकी भी जो काउंसलिंग होगी वो ऑल इंडिया कोटा से होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग दो तरीके से होती है, एक ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होती है, दूसरी स्टेट लेवल पे होती है या यूटी लेवल पे होती है। जो पहला कॉलेज था उसकी जो काउंसलिंग होगी वो भी कौन कराएगा, वो आपकी एमसीसी कराएगी। ये जो कॉलेज होगा, हालांकि ये कॉलेज दिल्ली के हैं, लेकिन इनकी जो काउंसलिंग कौन कराता है वो एमसीसी ही इनकी काउंसलिंग कराती है। तो सबसे पहले जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो उम्मीद की जा रही है कि 15 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसके बाद आपका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट ईयर रिजल्ट आया था आपका 16 अक्टूबर का और 27 को आपकी काउंसलिंग शुरू हुई थी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी 26 या 27 को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसकी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। इसमें जो कॉलेज आते हैं, जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा एम्स पार्टिसिपेट करेंगे, आपके जिपमर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। AFMC में अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको यहीं से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई बच्चा अगर अच्छा डीम्ड लेना चाहता है अपने स्कोर के हिसाब से तो उसकी काउंसलिंग भी यहीं से करनी पड़ेगी। इसमें फीस भी दो तरीके से होती है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जाते हैं तो आपकी टोटल फीस लगेगी 11,000 रुपये, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आपकी कोई कैटेगरी रिजर्व है तो उस केस में आपको सिर्फ 5,500 5,500 आपकी फीस रहेगी। जो बच्चा अगर एक भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है या एनआरआई कोटा से कोई सीट लेना चाहता है, उनके लिए जो फीस रहती है ऑल इंडिया कोटा में वो रहती है 2,05,000 रुपये। उसके लिए वो सभी कॉलेजों के लिए इंक्लूडिंग गवर्नमेंट के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सभी के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसके कट ऑफ की बात करें तो लेडी हार्डिंग की जो कट ऑफ हो सकती है हमारे हिसाब से वो हो सकती है 615 जनरल कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 593 पे भी सीट मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी में ये कट ऑफ 575 रह सकती है। एससी कैटेगरी में 500 नंबर वाले कैंडिडेट को भी सीट मिल सकती है और एसटी कैंडिडेट को जो सीट मिल सकती है वो हो सकती है 390, लेकिन ये सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट के लिए ही है। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड जो इसके साथ हॉस्पिटल अटैच्ड है दैट इज GTB। इसकी भी काउंसलिंग, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इसकी जो काउंसलिंग कौन कराएगी वो आपकी कराएगी एमसीसी। जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसकी कट ऑफ रह सकती है 632। ईडब्ल्यूएस में इसकी जो कट ऑफ रह सकती है 596। ओबीसी में 585 वाले बच्चे को भी एडमिशन मिल सकता है और एससी कैटेगरी 440 और एसटी में 360 पर भी एडमिशन मिलने की उम्मीद हो सकती है। नेक्स्ट कॉलेज की हम बात करें वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, और इसके साथ जो एम्स के बाद जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है सफदरजंग वो अटैच्ड है। इसकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। फीस रहती है इसकी 36,000 और इसके लिए जो कट ऑफ रह सकती है, इसकी काउंसलिंग भी ऑल इंडिया कोटा से होगी। इसके लिए जो कट ऑफ रह सकती है दैट इज 632। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 601 नंबर पे भी सीट मिल सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 590 पे भी सीट मिल सकती है। एससी कैटेगरी वाले बच्चे जिनके मार्क्स 525 हैं वो भी उम्मीद कर सकते हैं कि उनको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। एसटी कैटेगरी में तो ये जो आपकी सीट 355 पर भी मिल सकती है। मौलाना आज़ाद की फ़ीस की मैं बात करूं, उसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल होती है दैट इज़ 2445। लेडी हार्डिंगे की बात करें तो उसकी फ़ीस रहती है मात्र 1355 और इनका हॉस्टल भी बहुत नॉमिनल होता है।
और यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करें तो उसकी फ़ीस रहती है 5295 अप्रोक्सीमेटली 5300। मैंने आपको बताया जो वर्धमान महावीर की जो फीस रहती है दैट इज 36,000। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको PGIMER भी बोलते हैं, और इसके साथ जो हॉस्पिटल अटैच्ड है दैट इज RML, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसकी काउंसलिंग भी कहाँ से होगी? ऑल इंडिया कोटा से होगी। MCC इसकी काउंसलिंग कराएगा। इसके लिए जो कट ऑफ रह सकती है दैट इज 629। EWS कैंडिडेट 593 में भी एडमिशन हो सकता है। OBC कैटेगरी के लिए कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 583। SC कैटेगरी 470 पे भी उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि ये श्योर नहीं है कि 470 वाले को मिल जाएगा, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इसी तरीके से ST जो कैंडिडेट है 358 पे एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट जो कॉलेज आता है दैट इज नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज, ये दिल्ली में आता है। इसकी काउंसलिंग स्टेट से होगी, IPU इसकी काउंसलिंग कराएगी, इसलिए हमने लिखा है इसकी अथॉरिटी कौन रहेगी? IPU के अंडर में 3 कॉलेज आते हैं। एक आता है आपका NDMC, दूसरा कॉलेज आता है आपका डॉक्टर BSA दैट इज बाबा साहब अम्बेडकर जो रोहिणी में है। तीसरा आता है आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, जो एक तरीके से प्राइवेट कॉलेज है, और जो आर्मी पर्सनल्स हैं उन्हीं के लिए वो कॉलेज रहता है, वही उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही उसके लिए एलिजिबल रहते हैं। हालांकि उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। उसकी फ़ीस जहाँ तक मेरे को याद है 4 से 5 लाख रुपए पर एनम की फ़ीस हो सकती है, लेकिन उसमें जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे रहती है आर्मी प्रोफेशनल्स के लिए, पर्सनल्स के लिए। अगर NDMC की बात करें तो जनरल कैटेगरी 615 पर भी मिल सकता है, EWS 593 तक जा सकती है, OBC कैटेगरी 580 तक मिल सकती है, SC कैटेगरी 475 तक हो सकती है, और ST कैटेगरी 360 तक कट ऑफ रह सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि दूसरा कॉलेज है, और जो पुराना कॉलेज है उसकी भी मैं फीस बता दूं। उसकी फीस भी आपका वर्धमान महावीर की तरह जो फीस रहती है दैट इज 36,000 पर एनम। इसके बाद बात करें डॉक्टर BSA की बात करें, डॉक्टर BSA की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है दैट इज अराउंड 60,000। इसको एक बार आप चेक भी कर लेना, कभी इसकी फीस बढ़ी तो नहीं है। मेरे ख्याल से इसकी फीस होनी चाहिए अराउंड 60,000। इसकी काउंसलिंग कौन कराएगी? IP यूनिवर्सिटी कराएगी। IP यूनिवर्सिटी के फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, और कम से कम 3 बार इसकी डेट बढ़ चुकी है। हो सकता है कि दोबारा से इसका फॉर्म निकले। अगर किसी कारण से आप इसका फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो इसका फॉर्म आपको जरूर भरना है, अगर आप NDMC में एडमिशन लेना चाहते हैं या डॉक्टर BSA कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। इसकी जो कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है आपकी 621। EWS कैटेगरी के लिए जो रह सकती है दैट इज 596। OBC कैंडिडेट 582 पे उम्मीद कर सकते हैं, SC कैंडिडेट 500 पे भी उम्मीद कर सकते हैं, और ST कैंडिडेट के लिए ये जो कट ऑफ रह सकती है दैट इज 364। एक जो कॉलेज और मैंने आपको बताया है दैट इज आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, उसकी जो कट ऑफ है मेरे को लगता है कि 560 से लेके 565 या 64 वाले बच्चे को भी उस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, अगर वो आर्मी कोटा से आते हैं तो। उसमें भी कुछ रिजर्व सीट होती हैं, उनकी कट ऑफ तो काफ़ी नीचे तक भी जा सकती है। अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की SC कैंडिडेट की बात करूं तो हो सकता है कि 480-82 पे भी सीट मिल जाए। ST कैटेगरी में 440 या 445 वाले कैंडिडेट को भी सीट मिल जाए। इसके अलावा एक यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी है जामिया हमदर्द, उसकी काउंसलिंग भी जो होती है वो ऑल इंडिया कोटा से ही होती है। उसकी जो फीस रहती है वो रहती है लगभग 12 लाख रुपए। लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में जो उसकी कट ऑफ थी वो थी 584, और जो सेकंड राउंड थी उसमें जो कट ऑफ थी दैट वाज 585। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया देगा जिससे आप अपने लिए अच्छे से प्लानिंग कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।